Hello everyone. So continuing with the series, today's topic is Article 14. So Article 14 generally क्या करता है? एक right देता है equality का. It guarantees the right of equality and it prohibits any kind of discrimination. So let's read the article and let's analyze it. Article 14 says, the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. So within the territory of India it very clearly says, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोविजन या लॉ आर्बिट्री है बट आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं. इट डज नॉट एक्सटेंड टू एनी ऑफ द टेरिटरी विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स रीड इट फ्रॉम स्टार्टिंग. यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है स्टेट. हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था कि स्टेट क्या है, स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटीज क्या होती हैं, स्टेट की एजेंसीज क्या होती हैं जिसके अगेंस्ट हम पार्ट 3 दैट मीन्स फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर कोई भी बॉडी जो स्टेट नहीं है आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं. सो दैट बॉडी हैज टू बी स्टेट और हैज टू बी स्टेट्स एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी एज पर आर्टिकल 12. नाउ नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है शेल. जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वर्ड शेल या मे यूज होता है. जब वर्ड मे यूज होता है दैट मीन्स वहां पर एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है अथॉरिटी को. अथॉरिटी कैन डू, कैन नॉट डू, मे नॉट डू. इट इज ऑन द अथॉरिटी. ऑफ कोर्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रीजंस होते हैं, बट इज ऑन द अथॉरिटी whether they want to do it or not do it following those guidelines or the reasons. बट जब भी वर्ड शैल यूज होता है इसका मतलब है यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. इट इज मैंडेटरी इन नेचर. स्टेट को फॉलो करना ही है. देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल. सो इट इज मैंडेटरी. सो यहाँ पर वर्ड शैल यूज हुआ है. इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन इक्वालिटी का जो राइट दिया गया है ये एक मैंडेटरी राइट है. स्टेट कैन नॉट डिनाई इट. नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एनी पर्सन. ना हमें पता है कि पर्सन जो होते हैं वो लीगल होते हैं एज वेल एज नेचुरल. सो नेचुरल पर्सन्स आर द ह्यूमन बींग्स लाइक वी आर. बट हम बात करते हैं जब लीगल पर्सन, तो लीगल पर्सन हो सकते हैं कंपनीज, कॉरपोरेशंस, जिनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, एक लीगल आइडेंटिटी होती है. हम कई बार हमने देखा है कि कंपनीज अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीदती हैं, बेचती हैं. अगर कुछ गलत करते हैं तो हम कंपनीज को सू करते हैं. कंपनीज कैन सू. सो they have the different personality which is legal personality. They are legal person. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्ट 3 में जो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को दिए गए हैं. बट यहाँ पर पर्सन यूज हुआ है. इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 का जो प्रोटेक्शन है वो काफी वाइड एम्बिट में है. इसको पर्सन, लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, सिटीजन, नॉन सिटीजन सब क्लेम कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशंस आर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है बिकॉज यहाँ पर ड्यूटी कास्ट है स्टेट पर कि उसे किसी को भी अनइक्वली ट्रीट नहीं करना है. सो दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. लोगों को सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो लीडर हो, कोई आम आदमी हो, कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो. हम इसको एविडाइसी के कॉन्सेप्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं. सो एविडाइसी सेज रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है नो वन इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम. वेयरएज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. इस पे एक ड्यूटी कास्ट है स्टेट पर कि स्टेट को सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देना है. किसी को भी प्रिविलेज ऐसी नहीं देनी है जो दूसरे को ना मिले और किसी को भी स्पेशल प्रोटेक्शंस नहीं देना है. बट ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ लॉ देयर आर एक्सेप्शंस. लेट्स सी द एक्सेप्शंस नाउ. So equal should be treated equally, but those who are not equal cannot be treated equally. जो लोग equal नहीं हैं उनको हमें unequally treat करना है. So for example, let's assume कि there is a competition and in that competition everybody has to run 1 kilometer within 8 minutes. And in that competition there are two people. One is on wheelchair and one is visually impaired and other are the general people. Those who are not going through any of the disability. So it is very evident that by the end of the race these two people who are facing the disability would lose the race.
So because these people constitute the vulnerable section of the society and therefore they need extra protection, care or the benefit by the state or the central government. So this is what the vulnerable section of the society, and they need extra protection, and therefore time to time the state and the central government make laws and the acts by which they are given more protection and they are given more benefits, so they can come equal to the general people of the society. And these protections which are given by the several acts are based on the reasonable classification. So Article 14 does not prohibit classification per se, but it prohibits unreasonable classification. Article 14 सिर्फ उन क्लासिफिकेशंस को प्रोहिबिट करता है जो कि अनरीजनेबल है, जो कि आर्बिट्ररी इन नेचर है, वो जो अनफेयर है. अगर कोई भी क्लासिफिकेशन रीजन पे बेस्ड है, आर्टिकल 14 उसको प्रोहिबिट नहीं करता है. आर्टिकल 14 ओनली प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बट नॉट द क्लासिफिकेशन. अब कोई क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं, इसके दो टेस्ट होते हैं. तो दिस इज द ड्यूअल टेस्ट. तो पहला पार्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मीन्स कि क्लासिफिकेशन है वो एक रीजन पे बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट डील करता है बच्चों से. जनरली जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, वो आईपीसी में डील किए जाते हैं 375 एंड 354 सेक्शंस में, बट वो सभी के लिए हैं. कीपिंग इन द माइंड दैट दिस सेक्शन मीन्स बच्चे एक वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उनको ध्यान में रखते हुए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है जो सिर्फ बच्चों से डील करता है. तो दिस इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. सो पॉक्सो एक्ट इज अ वैलिड एक्ट. सेकेंड, द क्लासिफिकेशन मस्ट हैव नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट. सो इट सेज कि क्लासिफिकेशन का जो एक्ट है उसके ऑब्जेक्ट से लिंक या कनेक्शन होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट. एंड द अदर एग्जांपल इज ST/SC रिजर्वेशन, नॉट ओनली इन द एडमिशन बट ऑल्सो इन द प्रमोशन. सो हमने देखा है कि ST/SC कम्युनिटी के लिए हम स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में रिजर्वेशन होते हैं, एंड ऑल्सो नाउ it is in the promotion also. So this again is a classification. They are treated unequally because they are unequal, and this is a reasonable classification because they are backward class. So these are the examples of this reasonable classification, and this is statement which says equal protection does not mean to have general in character and universal in nature. So protection can be different as per the class. Now let us deal with some of the leading cases. The very first case is West Bengal versus Anwar Ali Sarkar case. So इस केस में एक एक्ट के तहत कुछ स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप करना था जो कि स्पीडियर ट्रायल के लिए बनाए गए थे, एंड इन कोर्ट्स में उन ऑफेंसेस का ट्रायल करना था जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, स्टेट गवर्नमेंट रेफर करे. बट इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया बिकॉज यहाँ पर कोई भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं था कि किन केसेस को यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी एंड ऑन व्हाट बेसिस. इट वाज ऑन द discretion of the state government. It was on the complete discretion, you can say. There was no guidance, there was no guideline, there was no yardstick to be followed. So this was held unconstitutional and unreasonable. Whereas in Kathi Reni Rawat case एक similar kind of act था. इस केस में एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ उन केसेस को स्पेशल कोर्ट्स को रेफर करना था जो कि सर्कुलेटेड थे बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड जो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जाते थे, उनको अफेक्ट करते थे. सो देयरफॉर दिस वाज हेल्ड वैलिड बिकॉज देयर वाज अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, देयर वाज गाइडलाइंस टू बी फॉलोड. नेक्स्ट इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक स्टेप आगे जाकर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड आर्टिकल 14 के कनेक्शन को डिस्कस किया गया. सो नेचुरल जस्टिस ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्रोसीडिंग या फिर डिसीजन जो है वो फेयर हो, जस्ट हो, आर्बिट्ररी ना हो. तो ये जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये इम्प्लिसिट है इन आर्टिकल 14 एज वेल. सो नेचुरल जस्टिस के टू मेन प्रिंसिपल्स हैं. ये है ओडी अल्ट्रम पार्टम कि पार्टी को कंडेम करने से पहले हियरिंग का राइट होना चाहिए. नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड. सो देयर मस्ट बी अ राइट ऑफ हियरिंग.
एंड सेकंड है नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। सो ये दो प्रिंसिपल है, मेनली दो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के, जो आर्टिकल 14 में भी इम्प्लिसिट है, एज वी डिस्कस्ड इन मनेका गांधी केस। So this is all about Article 14. Thank you so much for watching it.